परमात्मा की बनाई गई सुंदर सृष्टि में आप सभी का स्वागत है। चेतना, चेतना क्या है? इस शरीर में चेतना का क्या काम है और चेतना जागृत कैसे होती है? चेतना का अंतिम रहस्य क्या है? आज मेरा विषय चेतना का है। साथियों, चेतना वो अंतिम रहस्य है जिसको जानने के बाद मनुष्य उस सत्य को जान जाता है जिस सत्य के लिए उसका जन्म हुआ है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी मनुष्य पूरे व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो किसी भी प्रांत से क्यों ना हो, चेतना सभी के अंदर है। चेतना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, बस हमें पता नहीं है उसके बारे में। वो अपना काम नियंत्रण करती रहती है। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और जब उसमें अंतिम फ्यूल डल जाता है, सब पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो गाड़ी स्वतः ही चल देती है और उसमें जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो भी उपस्थित हो। तो इसी प्रकार से चेतना शरीर के अंदर है। ये शरीर को नियंत्रित करने वाली चेतना जो इस शरीर के अंदर है, ये हमारी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर इस शरीर के, पूरे शरीर के अंदर है। साथियों, चेतना का जो काम है वो इतना ही है कि वो इसी क्षण में, अभी में हर मनुष्य को जीवित रखती है और वो याद दिलाती रहती है कि हाँ, मैं हूँ। पर मैं या अन्य व्यक्ति भी संसार के उसको देख नहीं पाते हैं, बस इतना सा है। चेतना की जागृत कैसे होती है? चेतना जो भी व्यक्ति अपनी तलाश में निकल जाता है। अध्यात्म क्या है? सिर्फ एक छोटा सा शब्द है अध्यात्म, और उसका अर्थ भी है अपनी खोज। अध्यात्म का अर्थ है अपनी तलाश। जब व्यक्ति अपनी तलाश में निकल जाता है, उसके अंदर से अपने स्वयं के क्वेश्चन आने लगते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का जब वो आंसर ढूंढता है, तब उसको पता लगता है कोई ढूंढ रहा है। उसी खोज को जब वो पाता है कि ये कोई खोज रहा है, तो वही चेतना होती है जो अपने आप को ढूंढती है। तो फिर ये लगातार हमारे साथ कनेक्ट कौन है? ये क्रियाएं कौन कर रहा है? ये मन है। प्रतिपल प्रतिक्षण मन रच रहा है बाहर के संसार में। मन बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। अगर अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो और ध्यान से देखो, तो पाओगे कि मन, क्या आपका एक विचार देखिए कितनी देर ठहरता है, हर क्षण बदल जाता है, हर प्रतिपल क्षण बदल रहा है। ये मन है, इसकी क्रियाएं हर क्षण बदल रही हैं और ये मन का रूप है। बाहर जो काम करता है पूरे संसार में, वो मन है। मन आपके या तो फ्यूचर की बात करेगा या तो अतीत की बात करता है, पास्ट की बात करता है। चेतना प्रेजेंट में काम करती है। जब आप अपनी तलाश में निकलते हो, स्वयं की तलाश में निकलते हो, तो आप वहाँ कुछ खोजने के लिए जाते हो। अध्यात्म का अर्थ वहीं ख़त्म हो जाता है और अध्यात्म वहीं से असली शुरू भी हो जाता है। आपकी जानकारी अपना आप अगर खोजेंगे तो पाएंगे कि आप इस संसार में सभी को जानते हो। वो सभी वस्तुएं जो आज तक आपने देखी, उनका नाम, आपका वो ज्ञान जो आपको बताया गया माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, इस संसार में वो हर चीज़ जो आपके अनुभव में स्वयं उतरी, किसी के द्वारा बताया गया। लेकिन जब आप खोजते हो कि आपका अपना स्वयं का क्या है, जब आपकी प्यास बढ़ती है कि मेरा क्या है, मेरा अपना स्वयं का, तो फिर आप एक नई खोज के लिए भागते हो। फिर आप पाते हो कि मेरा क्या है, ये तो सब मैंने बाहर से ही प्राप्त किया है, इस संसार से।
आपको पूरी सृष्टि की तो जानकारी है। सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं, जितने भी बाहर के आवरण हैं, सबका पता है। अगर किसी का नहीं पता है तो स्वयं का। जब स्वयं की तलाश में निकलते हो और अपने ही क्वेश्चनों का आप स्वयं आंसर ढूंढने लग जाते हो गहराई से, फिर आप देखते हो कि आंसर आपके अंदर से निकल रहे हैं। अंदर जाके, अंदर कहाँ से? ध्यान में। वो विचार जो लगातार आपके क्वेश्चन बन के उठ रहे हैं, स्वयं उन विचारों का अंत होने लगना, ख़त्म होने लगना। जब विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तो आपकी एक चेतना जागनी स्टार्ट होती है जो इन विचारों को देख पाती है। जब आप दृष्टा बनेंगे, जब भी आप मन को समझ पाएंगे, जब भी विचारों को देख पाएंगे। यही चेतना की जागृति है। फिर अपने आप की, आपके शरीर की संरचना को समझने लग जाएंगे। आप हाथ उठाएंगे तो हाथ का आपको पता रहेगा कि हाथ उठ रहा है, लेकिन अंदर से कोई उठा रहा है। आप देख तो रहे आँखों से, पर अंदर देखने वाला कोई और है। इस पूरे शरीर की संरचना को आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर आप यही पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ तो फिर कौन? फिर आप इसी प्रकार से चेतना आपकी गहरी होती चली जाती है और विचार शून्य होते चले जाते हैं। ध्यान की अवस्था होती है ये, कि ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे आप प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे पाते हैं। तो चेतना की जागृति कुछ ऐसी ही होती है। अगर आप चेतना को समझ गए स्पष्ट रूप से कि चेतना क्या है, चेतना इतनी ही है कि आप अपने मन को देख पाएँ, आप अपने विचारों को देख पाएँ। मन जो हर क्षण प्रतिपल रच रहा है, इसी क्षण में मन रच डालता है, इतनी कल्पनाएं कर देता है मन। आप सो जाते हैं रात को, आपने देखा होगा, फिर भी सपने चलते रहते हैं। वो सपने मन के होते हैं। जब आप जागते हैं तो सारे सपने खत्म हैं, क्योंकि मन की रची हुई कल्पनाएं सारी झूठ है, सत्य नहीं है। और सत्य होता तो फिर मन बदलता ही क्यों? ये मन जो भी चीज़ रच रहा है वो बदल रहा है। तो साथियों, आप इसी सृष्टि में हो और अभी हो तो अपनी तलाश में इतना ही जान लो कि जो मैं कर रहा हूँ वो जागृत अवस्था में कर रहा हूँ। जो भी आप करो उसका बस आपको पता हो, आप उसके दृष्टा बने रहो, देखते हुए करो और कोई दिक्कत नहीं। जो भी करो फिर आप वही करोगे जो आप कर सकोगे। आपको बस इतना ही है, जीवन का सत्य आपके अनुभव से उत्पन्न होगा। आप किसी अनुभव को जब आप देखने लग जाओगे तो आप पाओगे कि वो अनुभव भी हर क्षण बदल जाता है। अपना स्वयं का अनुभव आपको आपकी यात्रा तक ले जाएगा। मैं आपको चेतना के बारे में बता सकता हूँ, आपको चेतना के जागने के तरीके बता सकता हूँ, आपकी चेतना कैसे काम कर सकती है ये बता सकता हूँ। यात्रा आपको करनी ही पड़ेगी, आपको स्वयं निकलना पड़ेगा और स्वयं आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। जीवन आपका है, यात्रा आपकी है। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पशु हैं, परमात्मा सभी के अंदर है, यहाँ तक कि हर उस कण में। लेकिन जब तक आप मत मानना, जब तक आप जान ना लो, ये बात सिर्फ मानने की नहीं है, जानने की है। अगर आप जानने की क्षमता रखते हो तो जान सकते हो। बस इतना है कि आपको उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा और निकल के कहीं जंगल नहीं जाना है। आप जहाँ बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, उस अवस्था में जान सकते हो। तो साथियों, परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सृष्टि में आप सभी का अपना स्वागत है।